ये है भुट्टो, एक स्कूल गोइंग लड़का जो देखने में बिल्कुल आम था, लेकिन उसकी सोच और आदतें उसे खास बनाती थीं। भुट्टो की जिंदगी हर सुबह एक स्ट्रगल से शुरू होती थी। अलार्म बजता रहता, लेकिन उसकी आंखें खुलना नहीं चाहती थीं। वो कंबल में लिपटा रहता और सोचता कि थोड़ी देर और सो जाता हूँ। लेकिन फिर उसे याद आता कि फजर का वक्त हो गया है। बहुत मुश्किल से वो उठता, आंखों को मलता और धीरे धीरे अपने आप को तैयार करता। ये उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वो फिर भी उठता, क्योंकि वो जानता था कि डिसिप्लिन यहीं से शुरू होता है। नमाज पढ़ने के बाद उसे एक अजीब सा सुकून मिलता। फिर भुट्टो अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए एक्सरसाइज करने जाता। ठंडी सुबह की हवा और हल्का सा धूप का निकलना उसे फ्रेश कर देता। धीरे धीरे उसकी एनर्जी वापस आ जाती। घर वापस आकर वो नाश्ता करता और फिर स्कूल के लिए रेडी होता। आईने के सामने खुद को देखकर वो मुस्कुराता, जैसे अपने आप से कह रहा हो, आज का दिन अच्छा होगा। स्कूल पहुंचकर भुट्टो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं होता था, बल्कि एक लीडर होता था। असेंबली में वो होस्टिंग करता और कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने बोलता। उसकी आवाज़ में यकीन होता और लोग उसकी बात सुनते। क्लासरूम में भुट्टो एक टॉपर था। वो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए पढ़ता था। टीचर्स उसकी तारीफ करती और उसे दूसरे स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्पल बनाती। लेकिन भुट्टो की जिंदगी में एक अजीब सा राज भी था। उसका एक दोस्त था जो किसी को नजर नहीं आता था, एक इनविजिबल दोस्त जो हर वक्त उसके साथ होता था। जब भुट्टो मुश्किल में होता, वो चुपके से उसकी मदद करता। लेकिन एक दिन भुट्टो ने कुछ समझ लिया। उसने महसूस किया कि अगर वो हर चीज में मदद लेता रहा तो वो कभी खुद स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। उस दिन के बाद भुट्टो ने फैसला किया कि वो मेहनत खुद करेगा। ब्रेक टाइम में भुट्टो अपने दोस्तों के साथ लंच करता, हंस हंस के बातें करता और फिर ग्राउंड में क्रिकेट खेलता। जब वो बैट पकड़ता और बॉल को हिट करता तो उसे एक कॉन्फिडेंस फील होता, जैसे वो हर चैलेंज को फेस कर सकता है। कंप्यूटर लैब में भी वो पूरी तवज्जो के साथ काम करता। स्क्रीन के सामने बैठकर वो सिर्फ टाइम पास नहीं करता, बल्कि कुछ नया सीखने की कोशिश करता। एग्जाम का वक्त आता तो भुट्टो ईमानदारी से अपना पेपर करता, ना चीटिंग ना शॉर्टकट, सिर्फ अपनी मेहनत। स्कूल के बाद जब वो घर वापस आता तो थकावट उसके चेहरे से साफ नजर आती, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। वो अपना होमवर्क खुद करता, चाहे जितनी भी थकन क्यों ना हो। उसके बाद वो अपने माँ बाप की खिदमत करता, उनके लिए पानी लाना, उनकी मदद करना, उनका ख्याल रखना, ये सब चीजें उसे खुशी देती थीं। फिर वो कुरान पाक पढ़ता और अपनी रूह को सुकून देता। रात को वो अपनी दादी अम्मा के पास बैठता और उनकी कहानियां सुनता। हर कहानी में एक सबक होता, एक नई बात होती जो भुट्टो अपनी जिंदगी में अप्लाई करता। और फिर सोने से पहले वो दुआ पढ़ता, अपने रब का शुक्र अदा करता और कल के लिए उम्मीद रखता। भुट्टो की जिंदगी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उसकी आदतें उसे परफेक्ट बना रही थी। उसने सीख लिया था कि असली कामयाबी शॉर्टकट से नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और रिस्पेक्ट से मिलती है। और शायद इसीलिए भुट्टो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, वो एक एग्जाम्पल था।